उठ जाओ अनारकली, इंडिया वाले हमें फिर से मार के चले गए। इंडिया वाले हमें फिर से मार के चले गए और वो भी फाइनल में मारा है हमें। 2007 के 17 साल पुराने घाव जो बड़ी मुश्किल से भरे थे उनको दोबारा ताज़ा कर दिया गया है। ऐसे छुरा लिया है और ऐसे डाल दिया बिल्कुल दिल के अंदर। अगर हम ये कर रहे हैं तो समझ जाना कि वो छुरा हमारे अंदर दिया, मतलब दिल में डाला है हमारे, ठीक है ना। खतरनाक काम कर दिया है। इंडिया के जो लेजेंड्स हैं, जो भी लेजेंड्स लीग जो चल रही थी, वो इंडिया वाले लोग कह रहे थे कवर कर लो कवर कर लो। अबे ये कवर करने आता मैं तो अंबानी की शादी इंजॉय कर रहा था कि अंबानी ने अपने लड़के की शादी पे जो पैसे का नंगा नाच लगाया हुआ है, मैं तो वो एंजॉय कर रहा था। मैं तो देख रहा था किस किस को बुलाया हुआ है। किम कार्डेशियन आई हुई है वहाँ पे, ठीक है, जस्टिन बीबर बुलाया हुआ है, शाहरुख खान, ये सब तो हैं ही, ठीक है। उसके ऊपर से उसको जॉन सीना को नचवा दी उन्होंने। जॉन सीना ऐसे ऐसे करके नाच रहा है शेरवानी पहन के। मैं कह रहा हूँ मैं तेरा गम मना रहा हूँ कि तू रिटायर हो रहा है, 2025 तेरा आखिरी होगा, आखिरी दफा तो रेसलिंग करते हुए देखूंगा। वो जॉन सीना को ऐसे ऐसे नचवा रहे, मैं तो वहां नंगा नाच देख रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ तो काम निपट गया। मतलब काम ऐसा निपटा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से आप लोग कुछ नहीं सीखे? क्या सैफी भाई ने आपको कुछ नहीं सिखाया? क्या पैट कमिंस ने आपको कुछ नहीं सिखाया? ये होता है, मैं पहले भी बोल रहा था, इतनी बुरी तरह मारे फाइनल में लपेट दे कि भाई जब किसी टीम को इतनी बुरी तरह किसी टूर्नामेंट में लपेटा जाता है ना, वो दूसरी दफा मिले तो लपेट देती है पकड़ के, वो आगे काम उतार देती है। यही सैफी भाई के साथ हुआ था जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ हुआ था। उसके बाद पैट कमिंस ने इंडिया का जो हाल किया वर्ल्ड कप के फाइनल में, आपको पता है। मुझे पता था इस तरह का कुछ हो जाएगा। और ये तो इंडिया की वो वाली साइड है जो रिटायर हो गई। ये तो स्टार स्पोर्ट्स और दूसरे चैनल पे बैठ के सिर्फ बातें करते हैं। हमारे वाली तो आधी लाट ऐसी थी जो आज तक एक्सपेक्ट करती है कि उनको टीम में वापस लिया जाएगा। कमबैक की तैयारियां हो रही हैं भाई। यहाँ पे कामी भाई थे, आमिर यामीन था और शोएब मलिक, शर्जील खान। अबे ये वो हैं जो आज तक ये सोचते हैं कि हमें टीम में वापस लिया जाएगा। शोएब मलिक तो टेस्ट इनिंग्स खेल के गए, मैं तो इन पे बाद में आता हूँ, ठीक है। मिसबा हो गए, यूनुस खान हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, ठीक है, सईद अजमल हो गए। इन पे क्या ही तो चलो, इनका तो काम ही टाइम हो गया ना, वक्त हो गया ना। हमें तो 2011 से याद है ये। तो मुझे तो पता था कि इस तरह की कोई हरकत होने वाली है और वो चाचा लपेट के लेगा तुम्हें यार, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वहाब रियाज भी जाएगा, वहाब रियाज का बुरा वक्त चल रहा है। मैं तो ये बोलूंगा वहाब रियाज का बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि देखो सीन ये कि वहाब रियाज पे पहले वो वाला आलू आया कि आपको सेलेक्टर से हटा रहे हैं, फिर वो वहाब रियाज हार गया। तो वहाब रियाज के लिए तो मेरी दिल से मेरी थोड़ी सिंपथीज है कि यार एक बंदे का इतना होगा, डाउनफॉल हो रहा है, ठक 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 गिरे जा रहे हैं। मतलब भाई आप बात ये, अब ये देख लो कि हम लोग सब पूरी दुनिया 2024 गुजार रही है, जी इंडिया रहे। इनके जवान है तो वो वर्ल्ड कप उठा रहे हैं, इनके जो बूढ़े हैं जो रिटायर्ड हैं वो वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं। सब ले गए, सब खा लिया, कुछ नहीं बचाया हमारे लिए। खैर इस पे बाद में आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप ये देखो तो इंडिया के बच्चे वो अलग पागल हुए हैं, जिम्बाब्वे को लपेट दिया पकड़ के। मैं शुभमन गिल से कहना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई ये करने से पहले? तुम्हें मैंने पहले भी बोला था कि अगर तुम्हें वर्ल्ड ग्रेट बनना है, क्योंकि हमारे ऐसे ग्रेड्स बने हैं, तो जिम्बाब्वे को ऐसे खेलना है जैसे ऑस्ट्रेलिया से खेल लो, लेवल पे आके खेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे उनको वन साइडेड मारने की? इतना खतरनाक, एक भी विकेट नहीं जानी थी। जायसवाल 92 जायसवाल नॉट आउट जा रहे हैं। जायसवाल की एक तो सेंचुरी नहीं, मुझे इस बात पे भी थोड़ी शिकायत है शुभमन गिल से कि बेटा वो खेल रहा था इज्जत से, तुमने उसको खेलने नहीं दिया, सेंचुरी करने देते उसको भी। कैप्टन हो यार, तुम कैप्टन हो, अपने रन कर रहे हो, बाबर आजम बनने का शौक है। ये क्या मतलब? ये हमारे जैसी एक्टिंग मत करो। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, नो योर लिमिट्स, ठीक है, स्टे इन योर लिमिट्स, डोंट ट्राई टू कॉपी अस, ब्रिंग सम ओरिजिनल कंटेंट, बिकम बी लाइक शुभमन गिल, डोंट बिकम लाइक घंटा। ओके, तो लपेट दिया। अब मैं क्या बोलूँ इंडिया के बारे में यार। उनके बच्चे जिम्बाब्वे को उसी तरह ले रहे हैं जिस तरह जिम्बाब्वे जैसी टीमों को लेना चाहिए कि आओ ठोको पीटो आगे बढ़ो। खत्म कर दिया, मतलब मार दिया, सीरीज वन साइडेड निकाल ली कि जाओ जीत लो जाके, अब जाओ। तो अबे जायसवाल की मैं तो बताऊं, जब जायसवाल की सेंचुरी रुकी है ना, मुझे बिल्कुल राहुल द्रविड़ वाली फीलिंग आ गई। वो जो राहुल द्रविड़ एक दफ़ा खेले थे तो मेरे ख्याल से शायद गांगुली ने जो डिक्लेयर कर दी थी इनिंग्स, तो सहवाग द्रविड़ की कोई ट्रिपल सेंचुरी होने वाली थी, शायद डबल सेंचुरी होने वाली थी, मुझे याद नहीं। टेस्ट मैच था पुराना, देखूंगा जाके हाईलाइट्स। तो मुझे तो ऐसी फीलिंग है जायसवाल का जस्टिस नहीं हुआ, बच्चे की सेंचुरी खा गया। ये करने देता भाई। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में ये सब नहीं है कि पर्सनल माइलस्टोन्स हो, ये वो मैं जानता हूँ। इंडिया की माइंडसेट कुछ और है कि हमें जीत चाहिए, पर्सनल माइलस्टोन। लेकिन एक चीज़ आ रही थी तो आने देते जायसवाल के, क्योंकि जायसवाल के लिए मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो चाहता जायसवाल जो है ना थोड़ा, शुभमन गिल तो मुझे ऐसे है, मुझे जायसवाल अच्छा लगता है। और रिंकू सिंह नई लाट में मुझे ये अच्छे लगते हैं कि जायसवाल और रिंकू सिंह। तो मैं चाह रहा था कि जायसवाल की सेंचुरी हो जाए। खैर एनीवेज, देख लो भाई, बच्चे ऐसे होते हैं, यंग ब्लड ऐसा होता है। इसीलिए कहते हैं टीम में 2-3 जवान बच्चे रखने चाहिए। जवान खून जोश मारता है, जवान खून कुछ भी कर देता है,
चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। नहीं तो जायसवाल का तो सीन है कि वो तो चलता ही चांद तक है, वो शाम तक तो बहुत कम चलता है, वो जाता ही ऊपर है। तो यंग ब्लड चाहिए होता है टीम्स के अंदर, यही हमारा भी है, ठीक है ना। अब अपनी क्रिकेट तो छोड़ दो, यहाँ तो सर्कस लगा हुआ है, कोई कह रहा है खबरें सही हैं, कोई कह रहा है खबरें गलत है, इनको कटा दो, वो इंडिया को देख लो भाई आप। फिलहाल तो यही है कि मतलब उन्होंने जो है एक्सपोजर देने के लिए जिम्बाब्वे के सामने छोड़ा बच्चों को कि देखते हैं तुम में कितना दम है, कितना पानी है तुम्हारे अंदर। बच्चों ने दिखा दिया कि ये लो ऐसे करते हैं चेज़। 0 विकेट पे 92 पे वो खेल रहा है और 59 पे जो है शुभमन गिल खेल रहे हैं, उन्होंने कहा ये लो कर दिया चेज़, जाओ जाओ जो करना है कर लो। सीरीज़ भी ले गए, रन भी दिखा दिया कि हम लोग तो ये कर सकते हैं। खैर एनीवेज, दूसरी तरफ आओ तो ये फिर इंडिया को देखो, यूवी पाजी। अब इन सब के अंदर आप ये देखो, संडे बड़ा इंपॉर्टेंट है, संडे अच्छा गुजर रहा है। पहले सैटरडे नाइट को मैच शुरू हुआ और वो संडे तक गया, तो ये लोग वर्ल्ड कप जीत गए। एक आदमी को बड़ी मखसूस, उस एक आदमी को बड़ी खुशी हुई। लोगों ने कहा कि इसमें तेरा क्या कंट्रीब्यूशन, तेरा क्या। अबे वो फिर से ट्रॉफी लेके चला गया। इरफान पठान की बात कर रहा हूँ मैं। पहले इरफान पठान को सही बोले थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। अबे भाई, लेजेंड्स लीग की जो आखिरी बॉल है जिसपे चौका करा है, इरफान पठान ने मैच विनिंग रन दे दिए, कि वो जो विनिंग रन है वो इरफान पठान के बल्ले से आ रहा है। उस आदमी का तो संडे पे संडे बने जा रहा है। जब से उस आदमी को हम लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तेरा संडे, वो सिर्फ संडे को ही खुशियां मना रहा है, नाच रहा है, और नाचना बनता भी है। जीत के ले गए। 2007 का मुझे घाव याद करा दिया बिल्कुल। मैं सब भूला बैठा था, 2007 भूल चुका था मैं, फिर याद आ गया मुझे। मैंने कहा 2007 वापस आ गया। अब शोभी भाई पे आओ जरा। शोभी भाई करना क्या है, खुद रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको टीम में लाया जाएगा। आपने तो कहा था कि मैं तो अवेलेबल हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सर आप अनअवेलेबल ही ना तो बेहतर है, आप अनअवेलेबल हैं ऐसी इनिंग्स पे। मुझे आपकी अवेलेबिलिटी, मैं एज अ पीसीटी फैन मैं बिल्कुल आपकी अवेलेबिलिटी नहीं चाहता। आप रिटायर हो जाए, आप बाहर ही बैठे। आप टीवी पे बोलते हुए अच्छे लगते हैं, आप ग्राउंड में आप अच्छे नहीं लगते। आपकी उम्र हो गई है, उम्र का तकाजा है, ऐसा भी नहीं करें आप। ऐसा तो विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली, अब तो थोड़ी शर्म कर लें, कुछ थोड़ा सा लिहाज कर लें, थोड़ा सा। मतलब अच्छा खासा फाइनल था, आपने तो अगर 39 पे 41 किए, 36 पे 41 किए, आपने फाइनल लगवा दिया। आते 2-3 छक्के तो कराते, निकाल के देते। इतनी सी तो बाउंड्रियाँ थी, लोग सीरियसली भी नहीं ले रहे थे इस टूर्नामेंट को। लेकिन आपने तो इंडिया को इतना बेहतरीन मैच मारा। वो शर्जील खान और कामी भाई ने जो मिलकर सूता था पकड़ के इंडिया को, वो दोनों नहीं चले तो आप तो बिल्कुल ही शार्ट हो गए नीचे से हैं। 7 या 8 तो बॉलर इस्तेमाल किया, ठुकाई सबकी हुई है। किसी का इकोनॉमी 7 है, किसी का 8 चल रहा है, तो काम तो सबका उतरा है ना। और वहाब भाई से तो मेरा ये, वहाब भाई ने तो मुझे बिल्कुल वो पुराना वक्त याद दिला दिया। वाइड चौका, वाइड डॉट, वाइड चौका, इस तरह का सीन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तो देखो, बात यह है कि ये चीज़ें इतनी कोई मैटर करती नहीं है, लेकिन दुख होता है। दुख हुआ, हम हार गए, अब दुख हुआ है, लेकिन फिर भी मुंह पे मुस्कान है। क्यों? क्योंकि हम बेगैरत हो गए। अबे आदत हो गई है, ठीक है ना। तो ये जो रिसेंट अभी 4-5 साल गुजरे ना, अब तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग जो ये करेंगे, टीवी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं होगा। हमारे लिए नॉर्मल डे एट दी ऑफिस, हम नॉर्मल ही हैं, हमें हारने की आदत हो गई है। और जिस तरह से हमने इंडिया को पिछला मैच मारा था, मुझे पता था कुछ इस टाइप की कोई हरकत होने वाली है कि इंडिया हमें जो है ना खतरनाक वाला मैच मार देगी। भले 19.1 ओवर्स में चेस किया इंडिया ने, भले 19.1 ओवर्स में चेस किया, लेकिन टारगेट इतना कम था, कौन बचाता, ठीक है, कौन बचाता। और रिडेम्पशन देखो आप इरफान पठान की विनिंग रन भी मार के चला गया, बैठ के विनिंग रन मार के चला गया कि ये लो मैंने निकाल ली ट्रॉफी, अब करो। उसका तो संडे बन गया, वो नाच रहा होगा, संडे लग गया ना, मतलब सैटरडे को शुरू हुआ था, संडे को मैच हो गया खत्म, तो उसका तो संडे बन गया, वो तो एंजॉय कर रहा है, ट्रॉफी पे ट्रॉफी लेके जा रहा है। मैं बस बोल रहा हूँ भाई, ये बस हम लोग बस जी रहे हैं 2024 इंडिया का। मेरे आप लोग एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ अंबानी की शादी देखने, वहाँ पे क्लिप्स आ रही है टाइट, ठीक है ना। उन्होंने वो आनंद अंबानी को घोड़ी पे चढ़ा दिया, घोड़ी हाँप रही है। उसके बाद उसके अंदर वो उन्होंने किम कार्डेशियन को, अबे किम कार्डेशियन और राखी सावंत का कोलैब हो गया। GTA 6 आने से पहले किम कार्डेशियन और राखी सावंत एक साथ हैं, आप कर लो बात। जॉन सीना नचवा दिया उसने, ठीक है। सारे क्रिकेटर्स बुलाए उसने अपनी शादी में, बस एक नहीं आया, कौन है? विराट कोहली। आई डोंट नो आया होगा कि नहीं आया होगा। उसने अबे मतलब आप पैसा देखो कितना खतरनाक है अंबानियों के पास। उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को नचवा दिया। सलमान खान कटने की कोशिश कर रहा है, आनंद वापस ले आया, चल नाच, पूरी पेमेंट दी है ना तो ये एडवांस में, चल नाच मेरे सामने। तो ये होता है पैसा, वो फुल उनकी मौजें चल रही है। अभी मैंने आधी शादी देखी, अभी आधी में वापस देखने जा रहा हूँ। बस मुझे एक चीज़ का गम है, मुझे अंबानी साहब से थोड़ी शिकायतें हैं कि सर आपने सबको बुलाया, ठीक है, आपने अलेक्जेंड्रा डिडारियो को नहीं बुलाया,
ये एक बड़ी मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, उसको भी बुलाना चाहिए था। और फिर हमारे जो अब्बू हैं, ग्लोबल अब्बू जो हैं, उनको भी आपने नहीं बुलाया, ठीक है। कौन? रायन गॉसलिंग की बात हो रही है, रायन गॉसलिंग भी नहीं है, तो एक ही अजीब सी चीज़ हुई है। इन दोनों को बुला रहे तो थोड़ा मज़ा आया था। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, लेजेंड्स लीग दोबारा से दो, यूवी पाजी के पास एक और ट्रॉफी आ गई, इरफान पठान के पास एक और ट्रॉफी आ गई 2007 के बाद, 17 सालों बाद भी। मतलब उन्होंने मिसाल ये दी है कि शेर चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। मार के ले गए हमें, एक और फाइनल लग गया। 2007 की यादें ताज़ा कर दी, 17 साल पुराना घाव था, भर गया था, दोबारा से आके चाकू मार दिया, हम तो ख़त्म हो गए। बस जाओ एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ भाई नीचे, मैं अंबानी की शादी एंजॉय करने आ रहा हूँ, बस ख़त्म हो गया, जाओ।